ऑलराइट, आज हम देखेंगे कि हमने अपने फेसबुक के बाकी ऑब्जेक्टिव्स को कैसे यूज़ करना होता है और स्पेसिफिकली हमने अवेयरनेस कैंपेन्स को कैसे सेटअप करना है, अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे यूज़ करना है, उसमें अपने एड्स को कैसे सेटअप करना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसको स्केल अप की तरफ लेकर जाना है। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहा करें। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे आपने अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स को सेटअप करना होता है, कैसे अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, किस लिए इस्तेमाल करना है। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप सब कुछ फेसबुक एड्स के बारे में सीखना चाहते हैं एक ही गो में, प्रीमियम इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ डिटेल में, तो उसके लिए मैंने अपने प्रीमियम कोर्सेज बना के रखे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक ही गो में ये पूरे का पूरा फेसबुक ऐड जो है इसको डिटेल में सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से 20-25 घंटे से ज़्यादा लंबा कोर्स जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसके अंदर एक एक डिटेल को मैंने कवर किया है। ठीक है, तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा मेरी एक एक वीडियो को और आपको सारी की सारी चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अवेयरनेस कैंपेन को सेटअप करना। उसके अंदर क्या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे उसको सेटअप करना है, कैसे उनको यूज़ करना है, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि यार अवेयरनेस कैंपेन किस लिए होती है और कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है और कैसे उसको स्केल अप करना है। तो लेट्स गो। ऑलराइट, अब हमने अपनी कैंपेन सेटअप करने के लिए वापस हमने अपने ऐड अकाउंट के ऊपर आ जाना है और आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में देखना और इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाता है आपका अवेयरनेस की कैंपेन्स। ठीक है, अब आपको अवेयरनेस की कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे होंगे जिसमें हमारे पास है रीच, हमारे पास है ब्रांड अवेयरनेस, हमारे पास है वीडियो व्यूज़ और हमारे पास है स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। अब इनके सामने आपको डिटेल भी कुछ दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब अवेयरनेस की कैंपेन हमने कब इस्तेमाल करनी है, हम इस चीज़ को ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि फेसबुक को यूज़र की हर एक एक्टिविटी के बारे में पता है। ठीक है, और जब हम कोई कैंपेन सेटअप करते हैं, लेट्स से अवेयरनेस की कैंपेन, और उसमें हम चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोगों तक अपनी रीच को पहुंचाएं। ठीक है, अब हमारी रीच क्या होती है इसको हम आगे चल के डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक लोगों तक पहुँचें, अपना ऐड उसको पहुँचाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम रीच की कैंपेन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि रीच की कैंपेन से हमें ये तो पता चल जाएगा कि यार कितने लोगों तक हमारा ऐड गया है, लेकिन क्या इससे हमें और कुछ नहीं पता चलेगा। कितने लोगों ने क्लिक किया है ये भी पता चल जाएगा, कितनी इंगेजमेंट आती है ये भी हमें पता चल जाएगा, लेकिन क्या वो ऐड हमारा याद रहा है लोगों को या नहीं रहा, क्या उनके जहन में वो जो हमारा ब्रांड है वो उनके जहन में बैठ गया है या नहीं बैठा, ये चीज़ हमें पता नहीं चलती। ठीक है, और अवेयरनेस का मकसद क्या है? अवेयरनेस का मकसद यही है कि लोगों के जहन में हमारा जो ब्रांड है वो बैठ जाए। ठीक है, तो उसके लिए अब आप क्या करते हो कि आप यूज़ करते हो ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन। ठीक है, अब वो क्यों हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब आपने अपनी कैंपेन जो है उसको क्रिएट कर देना है, अपनी कैंपेन का यहाँ पे नाम जो है वो दे देना है। ठीक है, और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस लिखा हुआ है और उसके बाद है आपके पास मैक्सिमाइज एड रिकॉल लेफ्ट। ठीक है, फिर वीडियो व्यूज़ के लिए आपके पास थ्रू प्लेज हैं, आपके पास मैक्सिमाइज 2 सेकेंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज़ हैं। लेकिन अब इस चीज़ को समझते हैं कि एक इंप्रेशन क्या होता है और हमारी रीच क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब रीच में और इंप्रेशंस में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो, आप अपनी टाइमलाइन को स्क्रॉल कर रहे हो, आपके सामने से एक ऐड हो के गुजर जाता है। ठीक है, तो वो आपकी एक रीच काउंट हो जाती है। ठीक है, और वो एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन
अगर वही ऐड दोबारा से आपकी टाइमलाइन पे आपको नजर आता है तो उस ऐड की रीच जो है वो एक ही रहेगी, लेकिन उसके इंप्रेशंस जो है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आपने जरा गौर से समझना है। फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोफाइल्स को 10 डिफरेंट लोगों को आपका ऐड नजर आया तो आपके ऐड की रीच होगी 10। ठीक है, एक एक बार उनको नजर आ गया तो आपके ऐड की रीच हो जाएगी 10 और आपके ऐड के इंप्रेशंस हो जाएंगे 10। लेकिन अगर उन्हीं 10 लोगों में से 5 लोगों को दूसरी बार भी आपका ऐड अगर नजर आ गया, ठीक है, सेम लोगों को सेम 10 लोगों में से 5 लोगों को दोबारा से आपका ऐड नजर आ जाता है, ठीक है, तो उसकी रीच जो है वो 10 ही रहेगी, लेकिन उसके इंप्रेशंस 15 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई है? ये फर्क आप लोगों ने याद रखना है और ये बड़ा क्लियर है। ठीक हो गया है ना? अब ऐड रिकॉल लिफ्ट क्या होता है? अब अगर आप मैक्सिमाइज रीच के लिए अपने एड्स कर लेते हो तो आप मैक्सिमम लोगों तक रीच कर रहे होगे। अगर आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस के लिए अपने ऐड को सेटअप कर लेते हो तो फिर सेम बंदे को मल्टीपल टाइम्स आपके ऐड जो हैं वो बार बार से नजर आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इससे हमें यह गारंटी तो नहीं मिल रही ना कि उन लोगों को आपका ब्रांड याद रहेगा या नहीं रहेगा, उनको लोगों को आपका ऐड जो है वो याद रहेगा या नहीं रहेगा, राइट? लेकिन अगर आप मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट की गोल को अगर यूज कर लेते हो तो यहां पे आपके पास ये जो मैट्रिक है ये आपके पास आ जाता है और इससे आपको ये पता चलता है बेसिकली होता क्या है इसके साथ कि अगर फेसबुक आपका ऐड लेट से 10 लोगों को दिखाता है, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या करता है कि एक सर्वे करता है। जिन जिन लोगों ने जो एड्स देखे होते हैं वो एक सर्वे रन करता है और उन लोगों से पूछता है कि यार आपने ये डिफरेंट एड्स आपके सामने आए थे, उनमें से ये एक ऐड ये था, क्या ये आपको याद है या नहीं है? ठीक है, तो लोग जो हैं वो कहेंगे कि हाँ हमें याद है, या वो कहेंगे कि नहीं हमें याद नहीं है, या वो कहेंगे कि मे बी हाँ थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, तो अब 10 लोगों को आपका ऐड फेसबुक ने दिखाया है तो और उसमें से सब लोगों से दोबारा से पूछा है कि कितने लोगों को याद है और 10 में से 3 लोग कहते हैं कि यार हाँ मुझे इसका ऐड याद है, तो आपका ऐड रिकॉल लिफ्ट जो होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, 3 आपके ऐड रिकॉल लिफ्ट्स होंगे, मतलब इन लोगों को आपका ऐड याद रह गया, 10 में से 3 लोगों को। अब ये इंतहाई पावरफुल गोल भी है और ये एक इंतहाई पावरफुल मैट्रिक भी है, क्योंकि इसको यूज़ करके हम अपने एड्स को एक बहुत ही कम कॉस्ट में और एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऐसे तरीके से कि इसके बाद जब हम फाइनली सेल्स और कन्वर्जन्स के लिए अपने एड्स को रन करें तो उससे हमें ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि यार जो एड्स मैं रन कर रहा हूँ, जो मेरा क्रिएटिव है, जो मेरा कंटेंट है, ये चीज़ें मेरे कस्टमर्स को, जो मेरा ब्रांड है, जो मेरा नाम है, जो मेरे कलर्स हैं, ये लोगों को याद रह रहे हैं। तो जब उस टाइप के एड्स को आप जाके आगे रेप्लिकेट करना शुरू करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसी तरह वीडियो व्यूज़ में अब अगर आप आ जाते हो तो आपके पास आता है मैक्सिमाइज थ्रू प्लेस। थ्रू प्लेस क्या होता है कि 15 सेकंड्स का जो व्यू होता है उसको हम कहते हैं थ्रू प्ले। ठीक है, तो आप चाहते हो कि अगर आपका शॉर्ट कोई ऐड है और वो 15 सेकंड्स का है, ठीक है, तो आप उसको थ्रू प्लेस के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो, फिर 2 सेकंड्स के लिए भी कर सकते हो। लेकिन अब आपको ये याद रहे कि आप जो भी गोल सेटअप करते हो वो उसी टाइप के लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो अवेयरनेस की कैंपेन में आप मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट को यूज़ कर सकते हो, आप मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस को यूज़ कर सकते हो, आप मैक्सिमाइज रीच को यूज़ कर सकते हो, थ्रू प्लेस को यूज़ कर सकते हो, और इस हिसाब से आप एक इनिशियल स्टेज पे अपने एड्स को, अपने क्रिएटिव्स को, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो ताकि आप आगे चल के सक्सेसफुल एड्स को रन कर सको। अब उसके बाद
और यहाँ पे नई टारगेटिंग एडवांस प्लस ऑडियंस भी आ गई है, इसके ऊपर भी एक पूरी स्ट्रैटेजी है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले हम सारी चीज़ों को मैनुअल तरीके से करना सीखेंगे ताकि आपको इन चीज़ों में कोई इश्यू ना आए आगे फ्यूचर में। अच्छा, अब गोल सेट आप जब कर देते हो तो अगला काम आता है, चाहे जो भी गोल हो, चाहे जो भी जिस भी गोल के साथ आप जा रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप टारगेटिंग कैसे कर रहे हो, अपनी ऑडियंस को कैसे सेटअप कर रहे हो, किन लोगों को आपने अपना ऐड दिखाना है, किस टाइप के लोगों तक आपने अपना ऐड पहुंचाना है, ताकि हाईली टारगेटेड लोग हों, वो ऐसे लोग हों जो कि आपके प्रोडक्ट, आपकी उस इंडस्ट्री में जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्टेड हों, ताकि आपकी सेल ज़्यादा हो, आपकी कॉस्ट कम हो। ठीक है, अब डिटेल्ड टारगेटिंग में जब हम आ जाते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी लोकेशंस को सेटअप करना है। ठीक है, अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इंक्लूड का ऑप्शन भी है और एक्सक्लूड का ऑप्शन भी है। ठीक है, इन सब को भी हम डिटेल में देखते हैं। अब सबसे पहले तो आपने अपनी एरिया को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, जहाँ पे भी आप ऐड चलाना चाहते हो, लेट्स से अगर आप पाकिस्तान में चलाना चाह रहे हो, पाकिस्तान यहाँ पे ऑलरेडी इंटर हुआ है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में चलाना चाह रहे हो तो यहाँ से आप जाके यूनाइटेड किंगडम को ऐड कर देते हो। अगर आप स्पेसिफिक सिटीज़ में चलाना चाह रहे हो तो आप स्पेसिफिक सिटीज़ में चला सकते हो अपने ऐड को। यहाँ से आप उसका रेडियस कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ तक आपकी रीच जाए। और इसी तरह इसी प्रोसेस को रेप्लिकेट करके आप यहाँ पे सर्च में अपने कंट्री को लिखते हो और आप अपने टारगेट एरिया के अंदर अपने एड्स को शो कर सकते हो। ठीक है, अब लेट से आप किसी स्पेसिफिक एरिया को एक्सक्लूड करना चाहते हो। ठीक है, लेट से हम लाहौर के अंदर हैं, ठीक है, और हम इसमें से किसी चीज़ को एक्सक्लूड करना चाहते हैं एरिया को, तो आपने यहाँ से एक्सक्लूड सेलेक्ट करना है। हम ये पेन उठाएंगे, हम कहते हैं कि यार PAF कॉलोनी में मेरा ऐड नज़र ना आए, आपने इसको ड्रॉप कर देना है और यहाँ से आपने उसका रेडियस सेलेक्ट कर देना है। जो भी आप रेडियस सेलेक्ट करोगे उस एरिया में आपका ऐड जो है वो नज़र नहीं आएगा। अब इसी चीज़ को आप पूरे पूरे सिटीज़ के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, पूरे पूरे कंट्रीज़ के लिए भी कर सकते हो। कराची को हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ तो उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हम इसको हैदराबाद कर देते हैं। हैदराबाद सिंध पाकिस्तान सिटी, और ये देखो ये रेड इसके ऊपर बना हुआ आ गया है। तो अब ये हमने एक्सक्लूड कर दिया है, हैदराबाद से में हमारे ऐड जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आ जाता है हमारा एज का सेक्शन। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नॉर्मली मैं जब टारगेटिंग करता हूँ तो पाकिस्तान में तो मैं उसको 20 से स्टार्ट करता हूँ। अब बाकी कंट्रीज़ में आप इवन 16 से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत यंग एज में लोग काम करना शुरू कर देते हैं और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे तो मतलब 20 साल 22 साल की उम्र में भी अक्सर जो है वो घर वाले उसमें इन्वॉल्व होते हैं किसी न किसी बाइंग डिसीजन में। ठीक है, लेकिन वहाँ पे बहुत एक यंग एज से इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे होते हैं, तो उधर आप एक यंग एज से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सिमम एज क्या रखनी है वो भी आप अपना जब कस्टमर पर्सोना बनाते हो अपने बिजनेस डेवलपमेंट के टाइम, तो आपने अपनी एजेस जो है जो टारगेट आपने सेट की होती है आप वो रख लेते हो और आपने उस हिसाब से अपनी टारगेटिंग को यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट कर देना होता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जेंडर्स। अब बड़ा सिंपल है, अगर आपके प्रोडक्ट्स सिर्फ मेल से रिलेटेड हैं तो आप मेन सेलेक्ट कर सकते हो, अगर सिर्फ विमेन से रिलेटेड हैं तो आप विमेन सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर दोनों को आप शो करना चाहते हो तो आपकी टारगेटिंग ऑल पे रहेगी जेंडर जो है। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है डिटेल्ड टारगेटिंग का सेक्शन। ठीक है,
अब सिंस हम क्योंकि यहाँ पे एक अवेयरनेस और एक एड रिकॉल लिफ्ट रीच के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमारी टारगेटिंग जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेज पे जब आप बिल्कुल शुरू में आओगे तो आपने अपनी टारगेटिंग को थोड़ा सा ब्रॉड रखना है। इनिशियल अवेयरनेस रीच इम्प्रेशंस का जब हम गोल रखते हैं तो हमने अपनी ऑडियंस को ब्रॉड रखना होता है। तो एक तो ये होता है कि काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा लोगों को हम लोग रीच कर रहे होते हैं। दूसरा, जब हम बहुत सारे लोगों को रीच कर रहे होते हैं तो वहाँ से हमें फिर पावर मिलती है कि हम अपने एड्स को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकें, क्योंकि इतनी हाईली टारगेटेड ऑडियंस नहीं है ये। ठीक है, तो उसमें हर किस्म के लोग होंगे, डिफरेंट टाइप्स के लोग होंगे जो उसके साथ इंगेज कर रहे होंगे, जो उसके साथ उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो वो एक मिक्स्ड किस्म का रिज़ल्ट आएगा, लेकिन वो हमारे लिए टेस्टिंग में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम इंतहाई पावरफुल किस्म के क्रिएटिव्स और जो कंटेंट हमारा ऐड कंटेंट और जो बटन्स और हेडलाइंस और ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कोई ब्रांड है, लेट्स से मैं बेच रहा हूँ, शूज़ बेच रहा हूँ लेट्स से, ठीक है, तो मैं इसको कैसे टारगेट करूँगा? मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा शूज़। अब शूज़ मेरे पास आ गया है, फुटवेयर की कैटेगरी है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। ठीक है, तो अब शूज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो मैं शूज़ को सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं देखना शुरू करूँगा कि यार मेरे पास मेरे जो शूज़ फुटवेयर का जो प्रोडक्ट है, अब उसके लिए मैं और किन किन चीज़ों को टारगेट कर सकता हूँ, किन किन इंटरेस्ट्स वाले लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, ताकि जब मैं अपना ऐड उनको दिखाऊं तो वो हाईली टारगेटेड लोग, ऐसे लोगों तक पहुंच रहा हो जो इंटरेस्टेड है मुझसे खरीदने में। इसी तरह आपके पास फिर से उसके बाद फुटवेयर आ जाता है, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर देना है। अब आपने यहाँ पे नज़र रखनी है जो आपकी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सिंस अवेयरनेस की कैंपेन में रीच के लिए इनिशियल स्टेजेस पे हैं, हम इसको ब्रॉड रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ऐड पहुंचे, ताकि उसको फिर हम ऑप्टिमाइज़ करें। और जिन लोगों को हम अपना ऐड दिखा रहे हैं जो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, या अगर मैंने ऐड रिकॉल लिफ्ट जो रखा हुआ है, जो ऐड रिकॉल लिफ्ट वाले लोग होंगे, मैं उनको दोबारा से भी अपना ऐड जो है वो दिखा सकता हूँ। ठीक है, बाद में कस्टम ऑडियंस बना के जो कि हम आगे चल के करेंगे, फिर मैं उस हिसाब से लोकल लाइक ऑडियंसेस भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइम पे टारगेटिंग में मेरा काम सबसे पहले ये होगा कि मैं बहुत सारे इंटरेस्ट्स जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं उनको इधर से निकालूं और यहाँ पे ऐड कर दूं, ताकि हाईली टारगेटेड लोगों तक मेरा ऐड पहुँचना शुरू हो जाए। ठीक है, अब सजेशंस में आपके पास और भी चीज़ें आ रही हैं। अब शूज़, बूट्स भी होते हैं शूज़ में। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का। अगर आप लेट्स से लेदर शूज़ हैं, ठीक है, तो अब लेदर शूज़ के लिए हम कैसे टारगेट करेंगे? हम फुटवेयर को टारगेट करेंगे, फिर इसी तरह हम इसमें इसके साथ देखेंगे लेदर। ठीक है, अब हम सजेशंस में देखते हैं कि हमें और क्या क्या सजेशंस दे रहा है। और इस स्टेज पे आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है, आपको देखना होता है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड और कौन कौन से नाम हैं जूतों के। ठीक है, अब जैसे फुटवेयर है और उसमें लेदर है, तो अक्सर नॉर्मली लोग फॉर्मल जूते पहनते हैं, तो हम देखते हैं फॉर्मल शूज़ का कोई इंटरेस्ट है या नहीं है। फॉर्मल वेयर का इंटरेस्ट है तो फॉर्मल वेयर के साथ डेफिनेटली लोग फॉर्मल शूज़ पहनेंगे, तो हम फॉर्मल वेयर को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लेदर के बूट्स होते हैं, तो हम फुटवेयर बूट की आपके पास कैटेगरी आ गई है, हम इसको टारगेट कर देंगे। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास और कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी
इंटरेस्ट्स में, अपनी टारगेटिंग में ऐड कर सकते हैं ताकि हाईली टारगेटेड लोगों तक हमारा ऐड पहुंचे। अब इंगेज्ड शॉपर्स को भी हम, जिनका बिहेवियर, जो लोग चीज़ें ख़रीदते रहते हैं ऑनलाइन, हम उनको भी यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी टारगेटिंग कर ली। अब इसमें मज़े की बात यह है कि हम ब्रांड्स के नाम भी लिख सकते हैं। और अब फॉर एग्जांपल जैसे बाटा शूज़ है, अब बाटा के शूज़ के अंदर भी लेदर के जूते होते हैं। अब जो लोग बाटा के शूज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फुटवेयर का ब्रांड है। तो जितने लोग बाटा का पेज लाइक कर चुके हैं, उनकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं या उसमें इंटरेस्ट शो कर चुके हैं, हम ऑटोमेटिकली हमारा ऐड उन लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिनके हम नाम यूज़ करके उनकी पोटेंशियल जो ऑडियंस होती है उनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे टिम्बरलैंड एक ब्रांड है जो जूते बनाता है इस तरह के हैवी ड्यूटी, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान में सर्विस शूज़, ठीक है। और अब आप बहुत सारे ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। नाइकी को भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। फिर आप एडिडास को भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस स्टेज पे हाईली टारगेटेड अपनी जो इंटरेस्ट्स वाले लोग होते हैं, आपने वो सारे इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर देने हैं, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि इन सारे इंटरेस्ट्स के लिए मेरे पास तकरीबन अराउंड 6.2 मिलियन लोग बन रहे हैं। और ये मुझे ये बता रहा है कि एस्टिमेटेड रीच मेरी इस टाइम पे 525 रुपये के बजट में अप टू 16,000 तक जा सकती है, ठीक है। फिर इसको हम और नैरो भी कर सकते हैं, जो हम आगे चल के करने वाले हैं डिटेल में, बाकी सारी डिटेल में देखेंगे। लेकिन इस स्टेज पे अवेयरनेस, ऐड, रिकॉल, लिफ्ट जब हम यूज़ कर रहे हैं, इस स्टेज पे हम अपनी ऑडियंस को ब्रॉड रखेंगे ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक अपना ऐड पहुंचाएं और उसको हम ताकि ऑप्टिमाइज कर सकें, ठीक है। और हम देख सकें कि हमारी ऑडियंसेस कैसे काम करती हैं। अब क्या होगा कि देखो, अब डिटेल टारगेटिंग को हम आगे भी चलकर देखेंगे, ठीक है, कि इसको हम और हाईली टारगेटेड ऑडियंस की तरफ कैसे जाना शुरू करते हैं। अब उसके बाद लैंग्वेजेस का सेक्शन आ जाता है। आप यहाँ से लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब आप लैंग्वेजेस डाल देते हो, और आई रेकमेंड कि आप इसमें लैंग्वेजेस डाल दो, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी जो अनपढ़ जाहिल अवाम होती है जो अब फालतू में आपके एड्स के साथ रिस्पॉन्ड आपको करती है, वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी, स्पेशली पाकिस्तान में जो है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद आप यहाँ से अपनी ऑडियंसेस को सेव कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने अपनी प्लेसमेंट्स को सेटअप कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल फीड में आप फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस पर अगर आप दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल सही, नहीं तो आप इसको अनचेक कर दो। वीडियो फीड्स में दिखाना चाहते हो तो चेक रहेगा, नहीं तो इसको अनचेक कर दो। आई रिकमेंड कि ये सारे आप चेक रखो, क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट कम रहेगी। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि इनको कहाँ पे कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। लेकिन अवेयरनेस की कैंपेन में आई रिकमेंड कि आप इसको सबको ऑन रखो, क्योंकि यहाँ से भी जो डेटा हमें मिलेगा हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अपने एड्स को, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स आना शुरू हों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने आ जाना है। अब जो भी आपका ऑलरेडी हम क्रिएटिव्स को डिस्कस कर चुके हैं, आगे चल के हम थोड़ा सा और भी इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे आपने आना है अपने एड्स को, जो मैं ऑलरेडी आपको तरीका सिखा चुका हूँ, आप दोबारा से भी उस वीडियो पे जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने क्रिएटिव्स को ऐड कर देना है। अगर आपका पिक्सल आपने सेटअप किया हुआ है तो आपने उसको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, और पब्लिश पे क्लिक कर देना है और आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अवेयरनेस की कैंपेन और आपको रीच, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, वीडियो व्यूज़ के बारे में जो है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम
अगली स्टेज पे जाना शुरू करेंगे, अगली ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे और अब हम उसको देखेंगे डिटेल में, ठीक है, कि उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना शुरू करना है। ऑलराइट, आई होप ये एक हेल्पफुल वीडियो थी आप लोगों के लिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। दिस इज़ इट फ्रॉम मी इन दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, सी यू ऑल।